अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। प्रदेश की राजधानी की झोटवाड़ा सीट राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है। आमतौर पर यहां बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने एक युवा चेहरे अभिषेक चौधरी को मैदान में उतारा है। जयपुर ग्रामीण से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की टक्कर कांग्रेस के युवा नेता व एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी से है। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में वार्ड 64 से कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक चौधरी की चुनावी सभा हुई, जिसमें पीसीसी सदस्य अशोक शर्मा, पीसीसी सदस्य हरीश यादव, सचिव वैशाली ब्लॉक कांग्रेस किशोर गोस्वामी, कप्तान पीडी चौधरी ने सभा को संबोधित किया और वार्ड 64 से कांग्रेस प्रत्याशी को अधिक से अधिक वोट दिलवाकर जीत का भरोसा दिलाया। इस सभा में मंडल अध्यक्ष खेमचंद मुंडोतिया, सेवा दल के अविकुल शर्मा, राघव दादीच, संजीव गर्ग, राकेश जाजोरिया, संजय बेरवा व कविता गोस्वामी, वर्षा और वार्ड के सभी सदस्य भी उपस्थित रहे। अच्छा, झोटवाड़ा से आप प्रत्याशी बनाए गए, किस तरह के मुद्दे रहेंगे, क्या चुनाव? झोटवाड़ा युवाओं की विधानसभा है। पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा युवा मतदाता झोटवाड़ा विधानसभा में है। युवा प्रदेश और देश का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। इनकी ऊर्जा का सही सदुपयोग हो, सही दिशा में इनकी ऊर्जा लगे, इन युवाओं की एक मजबूत मार्गदर्शन का विज़न लेकर हमारे बुजुर्ग माता पिताओं की बेहतरी का एक मजबूत विजन लेकर झोटवाड़ा में विकास के कामों में लालचंद जी कटारिया साहब ने कोई कमी नहीं रखी। उस विकास की गाथा को आगे बढ़ाने का विजन लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। जनता अगर आपको मौका देती है तो कौन कौन से कार्यों को महत्व देंगे आप? आज पूरे झोटवाड़ा विधानसभा में कई जगह कुछ समस्याएं अभी भी मूलभूत तरह की समस्याएं पेंडिंग हैं। उन समस्याओं पर हमारा मकसद रहेगा कि उनको तुरंत प्रभाव से उनका निराकरण हो। जैसे कि आज पृथ्वीराज नगर में एक हाई टेंशन लाइन का बड़ा मुद्दा है, वो हाई टेंशन लाइन अंडरग्राउंड हो। कई जगह ग्रीन बेल्ट की समस्या आ रही है और हर जगह की कुछ अलग अलग समस्याएं हैं। जो छोटी मोटी समस्याएं हैं पहले तो उनका निराकरण, उसके बाद झोटवाड़ा बड़ी एक सुसज्जित व्यवस्था है। इसको अगर समझा जाए, गौर से देखा जाए तो आज इस इलाके में एक बड़ा अच्छा एजुकेशन हब डेवलप हो सकता है। जब नौजवान यहाँ ज़्यादा हैं तो नौजवानों की जो ज़रूरतें हैं वो भी उन तक पहुँचाने का काम मजबूती से किया जाए। एक अच्छा एजुकेशन हब डेवलप हो। स्टेडियम के निर्माण कार्य चल ही रहे हैं, वो स्टेडियम अच्छी इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ डेवलप हो, ये हमारा एक मुख्य एजेंडा रहेगा। और जो भी हम बेहतरी के लिए बेहतर से बेहतर जो काम कर सकेंगे, झोटवाड़ा की जनता को जनार्दन मानकर एक शिष्य की तरह, चेले की तरह, सेवक की तरह इनकी सेवा करने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने पहली बार युवाओं को दिया है, पहले लालचंद जी थे, वहाँ से आप युवा हैं। कांग्रेस तो किस तरह का आप नया कुछ लेके आएंगे, क्योंकि आपके सामने एक बड़ा चेहरा भी है बीजेपी का, तो उनको कैसे मात देके कैसे आप ये क्रांति लाएंगे? बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं उनको बीजेपी ने यहाँ चुनाव का प्रत्याशी बनाया है। इस बात के लिए तो मैं बीजेपी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो 2 बार से सांसद है, जिसको इलाके में लोगों ने कभी देखा नहीं, लोगों को पता नहीं है कि ये महोदय जब नज़दीक से खड़े होते हैं तो दिखते कैसे हैं, जिस व्यक्ति से लोगों ने कभी बात नहीं करी, जिस व्यक्ति का कोई लोगों के पास में बातचीत का कोई माध्यम नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कम से कम पार्टी ने यहाँ भेजा तो जनता के बीच में तो वो आए इस टिकट के बहाने। तो पहले तो मैं बीजेपी का धन्यवाद देता हूँ। बाकी वो कितने एक बड़े हैं, हम कितने एक छोटे हैं, ये अभी 25 तारीख को चुनाव आ रहा है, तो छोटे बड़े कबड्डी खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जयपुर में पंचायती मस्जिद के पास मोहल्ला महावतान में जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा सीट के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी प्रत्याशी हाजी उमर दराज के समर्थन में ऐतिहासिक सभा हुई। घाटगेट में कई हाथियों, ऊंटों और बगियों के साथ नगाड़े बजाते हुए रैली निकालकर लंबे लाव लश्कर के साथ उमर दराज पहुंचे। इस ऐतिहासिक रैली को देखते हुए आदर्श नगर विधानसभा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय नजर आता दिखाई दे रहा है।
जोधपुर से खबर, जहां आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने आरएलपी उम्मीदवार बाबूलाल कुलदीप के समर्थन में तेंदेसर में सभा का भाजपा कांग्रेस पर निशाना साधा। हेलीकॉप्टर से पहुंचे सांसद बेनीवाल ने सभा में कहा कि प्रदेश में आरएलपी 77 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है, जबकि 50 से ज्यादा सीटों पर आजाद समाज पार्टी चुनावी मैदान में है। दोनों पार्टियों का यह गठबंधन राजस्थान में बदलाव लाएगा। बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश में बढ़ते अपराध, पेपर लीक प्रकरण और महंगाई जैसे मामलों में राज्य सरकार फेल हो गई है। बाबूलाल जी, ये चुनाव आप कैसे देख रहे हो? बहुत ही अहम चुनाव है और 2023 के चुनाव बहुत ही अहम रोल अदा करेंगे, तो इस चुनाव को कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपने जनता की भावनाओं की कदर करने के लिए जो गाँव ढाणी शहर से उम्मीदवारों तक पहुँच कर आप जनता की नब्ज टटोलने का काम कर रहे हो। जहाँ तक चुनाव की बात है, इस बात है कि सुजानगढ़ विधानसभा की जनता त्रस्त है। पिछले 50 साल से जनता खड़ी हुई है और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा तीसरा विकल्प नहीं था। अब की बार हनुमान जी बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के माध्यम से चंद्रशेखर आजाद दोनों ने मिलकर जो तीसरे मोर्चे का गठन करके और विधानसभा पूरे राजस्थान की विधानसभा में जो ये तीसरा मोर्चा मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, तो ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की नींद उड़ाने वाला ये जो मोर्चा है। और अब की बार सुजानगढ़ विधानसभा की जहाँ तक बात करें, सुजानगढ़ विधानसभा तीसरा मोर्चा। खंडवा से खबर, जहां विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान की गई मतदान संबंधी तैयारियों के संबंध में कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी अनूप कुमार सिंह ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में मीडिया प्रतिनिधियों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 48 घंटे में होने वाली कार्रवाई के संबंध में कहा कि एसएसटी व एफएसटी अपने क्षेत्र में निरीक्षण करेंगे, साथ ही सेक्टर अधिकारी भी अपने अपने मतदान केंद्र का सतत निरीक्षण कर निगरानी रखी जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बुधवार को अंतिम दिन है। ऐसे में दोनों प्रमुख दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। दलिया पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने जनसभा में हमलावर अंदाज में पीएम मोदी, सीएम शिवराज सिंह सहित केंद्रीय मंत्री सिंधिया पर ताबड़तोड़ हमले किए। प्रियंका गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश के लोगों के साथ बीजेपी ने धोखा किया। आपकी चुनी हुई सरकार को गिराकर सरेआम आपको धोखा दिया है। राजस्थान समृद्ध विरासत है, इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान समृद्ध विरासत है, इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान।